नमो जिनाणम जिये भयाणम। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। देव गुरु धर्म की साक्षी से हमने पूर्व समय निर्ग्रंथ प्रवचन का प्रथम अध्याय षट्दर्व्य निरूपण की 2 गाथाएं पूर्ण की हैं। आज हम अगली गाथाओं का वर्णन करेंगे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख। नवकार मंत्र की जय। अप्पा कत्ता विकत्ताया दुहानिया सुहानिया अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठियो। अन्व्यार्थ यानी ए इंद्रभूति, ये आत्मा ही दुखों का और सुखों का उत्पन्न करने वाला है और विकत्ता अर्थात नाश करने वाला है। यह आत्मा ही मित्र है और यही शत्रु है, और यही आत्मा दुराचारी और सदाचारी है। इसका भावार्थ करते हुए बताते हैं कि भगवान महावीर स्वामी गौतम को कहते हैं, हे गौतम, यही आत्मा दुखों एवं सुख साधनों का कर्ता रूप है और उन्हें नाश करने वाला भी यही आत्मा है। यही शुभ कार्य करने से मित्र के समान है और अशुभ कार्य करने से शत्रु के सदृश हो जाता है। सदाचार का सेवन करने वाला और दुराचार में प्रवृत्त होने वाला भी यही आत्मा है। यानी ये आत्मा ही हमारा शत्रु भी है, मित्र भी है, दुष्ट भी है, वैरी भी है और सभी चीज़ों का कर्ता भोक्ता भी है। अगली गाथा में बता रहे हैं, न तंगरी कंठ छेता करे जंग से करे अपनिया दुरपिया सेना ही मचुमुंग तु पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहुणो। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, वह अपना दुराचरणशील आत्मा ही है जो उस अनर्थ को कर बैठता है। यानी जिसे कंठ का छेदन करने वाला शत्रु भी नहीं करता है, किंतु वे दयाहीन दुष्ट आत्मा मृत्यु के मुख से प्राप्त होने पर भी पश्चाताप करके अपने आप को जानेगा। भावार्थ में बोलते हैं, हे गौतम, ये दुष्ट आत्मा जैसे जैसे अनर्थों को कर बैठता है वैसा अनर्थ तो एक शत्रु भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से दूसरों के प्राण को हरण करता है, परंतु ये दुष्ट आत्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठता है कि जिसके द्वारा अनेक जन्म जन्मांतरों तक मृत्यु का सामना करना पड़ता है। फिर दयाहीन उस दुष्ट आत्मा को मृत्यु के समय पश्चाताप करने पर अपने कृत्य कार्यों का भान होता है कि अरे हाँ, इस आत्मा ने कैसे कैसे अनर्थ कर डाले हैं। जिस प्रकार से यदि किसी को सांप ने डस लिया तो उस समय वो मरण को प्राप्त हो गया, किंतु व्यक्ति अगर दुराचरण करता चला जाएगा तो वो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। अब अगली गाथा है, अप्पा चेवदमयब्बो अप्पा हु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुई होई असिंगलोए परत ये। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति, आत्मा ही दमन करने योग्य है, क्योंकि आत्मा निश्चय दमन करने में कठिन है। तभी तो आत्मा को दमन करता हुआ इस लोक में परलोक में मनुष्य सुखी होता है। भावार्थ करते हुए कहते हैं कि भगवान महावीर गौतम को, हे गौतम, क्रोधादि के वशीभूत होकर आत्मा उन्मार्गगामी होता है। उसे दमन करके
अपने काबू में करना योग्य है, क्योंकि निजी आत्मा को दमन करना अर्थात विषय वासनाओं से उसे पृथक करना महान कठिन है, और जब तक आत्मा का दमन ना किया जाए तब तक उसे सुख भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए हे गौतम, आत्मा को दमन कर, जिससे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। यानी हम अपनी आत्मा का दमन करेंगे, शत्रु मित्र को अपने आप ही समझेंगे कि भाई मैं ही शत्रु हूँ और मैं ही उसका मित्र हूँ, किसी को दोष ना देंगे, तो हमेशा ही तभी वो आत्मा सुखी प्राप्त हो सकता है। अगली गाथा, वरम्यपादन्तो संजमेण तवेणीय माहं परिहिं दम्मन्तो वंदनीं वहिंगिये। अन्वयार्थ, ए इंद्रभूति, आत्माओं को विचार करना चाहिए कि मैं यानी मेरे द्वारा संयम और तपस्या करके आत्मा का दमन करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। नहीं तो मैं दूसरों के बंधनों द्वारा और ताड़ना द्वारा दमित ना हो जाऊं, अर्थात दूसरे मेरे को ना दबाएं। भावार्थ, हे गौतम, प्रत्येक आत्मा को विचार करना चाहिए कि अपने ही आत्मा द्वारा संयम और तप से आत्मा को वश में करना चाहिए। श्रेष्ठ है, अर्थात संवश करके आत्मा को दमन करना ही सर्वोत्तम है। नहीं तो फिर विषय वासना सेवन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि उसके फल उदय आने पर इसी आत्मा को दूसरों के द्वारा बंधन आदि से अथवा लकड़ी, चाबुक, भाला, बर्छी आदि के घाव सहने पड़े। अर्थात अगर हम अपने आप को अपने आप ही स्वयं नियंत्रित करेंगे तो दूसरे हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। यही आत्मा के बारे में सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी ने हमको बोध दिया और हम इसी रास्ते पे चलें। हम इन गाथाओं का विवेचन करते हुए हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना। नमो जिनाणम जिये भियाणम।